हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद। ऋषयः ऊचु त्वया खलु पुराणानि सइतिहासानि चानघा आख्यातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि यानियुत। हे सूत गोस्वामी, आप निष्पाप हो, समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो। आप इतिहास और पुराणों के ज्ञाता हैं। आपने उन्हें भली भांति पढ़ा है और उनकी व्याख्या की है। यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणा अन्ये चा मुनयः सूत परावर विदो विदु। हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान हो, वेदांती हो। आप श्रील व्यासदेव के ज्ञान से भली भांति अवगत हो। आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हो जो भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण हैं। वेत्थि त्वं सौम्ये तत्सर्वं तत्त्वतस्तद् अनुगृहात् ब्रूहि स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम् अप्युत। हे सूत गोस्वामी, आप विनीत हो। आपको सौम्य शिष्य समझकर ही गुरुओं ने आप पर अनुग्रह किया है। कृपा करके हमें आप उस रहस्य को बताइए जो आपने अपने गुरुओं से सीखा है। तत्र तत्र अंजसा आयुष्मन् भवता यद विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस तन्नः संसितुम् अर्हसि। हे सूत गोस्वामी, आप दीर्घायु प्राप्त हो। कृपा करके आप हमें सरलतम विधि से बताएं कि आपने जनसाधारण के समग्र एवं परम कल्याण हेतु क्या सोचा है। प्रायेण अल्प आयुषाः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्या ही उपद्रुता। कलयुग में लोगों की आयु अल्प होती है। लोग झगड़ालू, आलसी और पथभ्रष्ट होते हैं और साथ ही साथ हमेशा विचलित भी रहते हैं। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसा अतः साधु अत्र यत् सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मासु प्रसीदति। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं। उनमें नियमित कर्मों का उल्लेख है और उनके प्रभागों को समझने में वर्षों लग जाएंगे। हे सूत जी, कृपा करके आप हमें केवल सार ही बताएं जिससे सभी जीव तुष्ट हो जाएं। सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पति देवक्यां वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। कृपा करके हमें बताइए कि परम भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से और वासुदेव के पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पर किस प्रयोजन से प्रकट हुए। तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हसि अंगानुवर्णितं
यस्य अवतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हे सूत गोस्वामी, कृपा करके हमें भगवान की लीलाओं के विषय में बताइए और साथ ही साथ उन अनुवर्ती आचार्यों के उपदेशों के विषय में भी बताइए, क्योंकि उनके श्रवण और कीर्तन दोनों से ही सबका कल्याण होता है। आपन्नः संस्कृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृह्णन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्। जन्म और मृत्यु के बंधन में फंसे जीव यदि अनजाने में भी भगवान का नाम लेते हैं तो तुरंत ही इससे मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी भगवान के इस नाम से भयभीत होता है। यत् पाद संश्रयाः सूत मुनयः प्रसमायनः सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टा स्वरध्वनिया पोनुसेवया। जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ले लिया है, उनकी संगति हमें तुरंत पवित्र कर देती है, जबकि गंगा जल सेवन करने से ही पवित्र करता है। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकीड्य कर्मणा शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। इस कली प्रधान युग में, पापों से भरे युग में उद्धार पाने के लिए ऐसा कौन होगा जो भगवान की लीलाओं का श्रवण करना नहीं चाहेगा, उनका यशोगान करना नहीं चाहेगा। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरुभिः ब्रूहीणः श्रद्धानानां लीलया दधता कला। भगवान के जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। देवर्षि नारद जैसे उनका यशोगान करते हैं, गुणगान करते हैं। हे सूत जी, हमें भगवान के अवतारों में निहित लीलाओं के विषय में बताइए, हम उनको सुनने के इच्छुक हैं। अथ आख्याहि हरेरधीमन् अवतार कथा शुभा लीला विदधतः स्वैरम् ईश्वरस्य आत्ममायया। हे सूत जी, हमें भगवान के समस्त अवतारों में निहित लीलाओं के विषय में बताइए, क्योंकि भगवान की समस्त लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट होती हैं। वयं तु नावितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। हम भगवान का नाम लेते लेते, उनका यशोगान करते करते, उनके लीलाओं का श्रवण करते करते नहीं थकते। और जिन्होंने इस कार्य में अपनी रुचि विकसित कर ली है, वो पग पग पर उस दिव्य रस का अनुभव करते हैं। कृतवान किल कर्माणि सहरामेन केशवा अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुषा। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ मनुष्य की भांति क्रीडाएं की तथा प्रच्छन्न रहकर अनेक अलौकिक कृत्य किए। कलिम आगतम आज्ञाय क्षेत्रे यस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायाम सक्षणा हरे। इस बात को जानकर
कि कलयुग का आगमन हो चुका है। हम सभी इस स्थान पर भगवान के दिव्य संदेश को सुनने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए तथा 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के लिए एकत्र हुए हैं। त्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्थितिर्षितां कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवम्। हे सूत गोस्वामी, भाग्य ने हमें आपसे मिलाया है। यह कलयुग पापों से भरा हुआ सतोगुण नाशक एक दुर्लंघ महासागर के समान है। हम आपको एक नौका कप्तान के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि आप ही हमें इस दुर्लंघ कली सागर से पार लगा सकते हो। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठां मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। धर्म रक्षक योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम चले गए हैं। हे सूत जी, कृपा करके हमें बताइए कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तुभ्यं समर्पयामि गोविंदम।